रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आज चीन पर सदन में बयान दिया। दो चौंकाने वाली बातें थी। एक, जब इतने संवेदनशील मुद्दे पर रक्षा मंत्री बोल रहे थे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री सदन से नादारद थे। आखिर इससे भी ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता था। दूसरा, विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। अरे भाई, जितना देश आपका है उतना ही हमारा है और हमें भी अपनी सेना के शौर्य और पराक्रम पे उतना ही भरोसा है जितना आपको है, आपसे ज्यादा ही है। और एक बात याद रखिएगा, 1962 में जब अटल जी ने सदन बुलाने की मांग करी थी तो जवाहरलाल नेहरू जी ने सदन बुलाया ही नहीं था। विपक्ष की बात भी सुनी थी, खरी खोटी भी सुनी थी और मुस्तैदी से उनका सामना किया था। आप तो सदन ही छोड़ के भाग गए और विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। खैर, आज के बयान में राजनाथ सिंह जी ने ये बात तो मान ली है कि सदन में उन्होंने ये माना है कि घुसपैठ हुई है। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी ने 19 जून को जो बोला था वो सरासर झूठ था। उन्होंने बोला था घुसपैठ नहीं हुई है। तो क्या अब ये समय नहीं है कि प्रधानमंत्री जी देश के आगे हाथ जोड़ के आके माफी मांगे बरगलाने के लिए? दूसरी चीज, राजनाथ सिंह जी ने पता नहीं क्यों अभी भी चीन को अग्रेसर नहीं घोषित किया है, जबकि चीन ने बार बार इंडिया को आक्रामक कहा है। राजनाथ सिंह जी ने देश के सामने आज फिर भी सारे तथ्य नहीं रखे। उन्होंने नहीं बताया कि कितनी ही जमीन है जहां पर चीन ने आधिपत्य जमा लिया है। हर सैटेलाइट इमेज पूर्व सेना अध्यक्ष विशेषज्ञ ये बोलते हैं कि चीन का कब्जा है। और तो और आज हमारा सरकार से ये दूसरा सवाल फिर से उठता है कि चीन को हमारी सीमा से बाहर फेंकने के लिए आपकी क्या रणनीति है? आप कब तक सच से भागिएगा? क्योंकि सच से भागना कोई चारा नहीं है। आज सदन से भागकर प्रधानमंत्री जी आपने ये तो प्रूव कर दिया, आपने ये तो साबित कर दिया कि आप डरते बहुत हैं। पर डरिए मत, हम सवाल पूछेंगे, उन सवालों का जवाब देना आपका काम है। डरिए मत, चीन का डटकर मुकाबला करिए। पूरा देश और विपक्ष आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद।